सिंघम बनाने चला था दृश्यम, लेकिन पुलिस ने उसी की फिल्म रिलीज कर दी। जी हां, देखिए कैसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने फिल्मी स्टाइल में ठेकेदार की हत्या की और कैसे 13 दिनों तक पुलिस को चकमा भी देता रहा। आखिर कैसे हुआ इस पूरी वारदात का खुलासा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये वही हथौड़ा है जिससे एक रेलवे ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया गया, और जो शख्स इसे पकड़ा हुआ है ये दिल्ली पुलिस का वही कांस्टेबल है जिसने उस वारदात को अंजाम दिया, जिसने अपने आप को सिंघम समझा। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं होती, काश ये थोड़ा पहले समझ पाता। पुलिस की गिरफ्त में नजरें नीचे किए खड़ा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल प्रवीण अब उस पल को कोस रहा होगा जब उसके दिमाग में सिंघम बनने का विचार आया। दरअसल प्रवीण ने एक फ्लैट खरीदा था जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख थी। प्रवीण ने इसकी 18 लाख रुपए की एक किश्त ठेकेदार अंकुश को दे दी थी, लेकिन बाकी पैसा नहीं देना पड़े इसलिए उसने एक साजिश रची। ये 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो जमीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैरहाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। ठेकेदार अंकुश को बाकी पैसा देने के लिए बुलाया। प्रवीण ने कार में बिठाकर अंकुश को नशीला पदार्थ पिलाया, सिर पर हथौड़े से हमला कर मौत की नींद सुला दिया। शव को 13 दिनों तक झाड़ियों में छिपा कर रखा। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संजीत, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ्लैट है एसके सोसाइटी में और एसके सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफर मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी पैसा बकाया था। जी, इसमें जब ये पैसा देने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ट्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये टीएम का भी पूरा पैसा नहीं मिला था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्जा करना था, तो इसने एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्जा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। प्रवीण ने इस दौरान हर संभव सावधानी बरती ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके, इस कत्ल का राज कभी ना खुले और उसे फ्लैट की बकाया राशि ना देनी पड़े। सावधानी बरती लेकिन बच नहीं सका। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने दोपहर के 2:20 पे जो अंकुश को रूटीन में बुलाता था, अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहाँ से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है वहाँ पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरी पीछे वाली सीट पे आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पे चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया। सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो एसके सोसाइटी सूरजपुर में है वहाँ पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहाँ पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहाँ पे हत्या कर दी बैक सीट पे उसके। वारदात के दौरान गाड़ी को ऐसी जगह पार्क किया गया जो सीसीटीवी की पहुंच से बाहर हो। हत्या के बाद अंकुश के मोबाइल से नौकर को पेमेंट मिलने का मेल किया। अंकुश के मोबाइल से नौकर को घाटा होने की जानकारी दी। गाड़ी में जो खून के धब्बे लग गए थे उसको धुलवाकर साफ करवाया। उसके बाद ये अपना वहाँ से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फा और बीटा में और नॉर्मल अपनी लोकेशन इसने वहाँ पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहाँ पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहाँ पे एलजी जो गोल चक्कर है उसके पास टी सीरीज के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी।
जो पूरा इसने घटनाक्रम दिया सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस तरह से है कि जब इसने अंकुश को बुलाया तो ये वहां पे कैमरे में था और इसने ये दिखाया कि इसने कैमरे में पिकअप किया, लेकिन जहाँ पे इसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए, वो जगह जो थी वो वहाँ पे कैमरा नहीं था और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। चूंकि खुद पुलिस में नौकरी करता था, इसलिए उसने अपने अनुभवों के आधार पर हर संभव सावधानी बरती थी ताकि कत्ल का खुलासा न हो पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और पुलिस ने आखिरकार उसके राज का भांडाफोड़ कर दिया। घटनाक्रम अंजाम देने के बाद ये अपना पूरा एरिया में घूमा और इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज इसने वहां पे दिखाई। जो मूवमेंट घटनाक्रम करने के बाद इसका रहा वो मूवमेंट ये लगातार एक हफ्ते से कर रहा था, जिससे इसका कहना था कि जब पुलिस को लगे कि ये मूवमेंट इसका क्यों रहा तो वो नॉर्मल लगे। ये पिछले एक हफ्ते से लगातार वो मूवमेंट कर रहा था। इसी तरह से मूवमेंट करके इसने वो जगह चुनी थी जहाँ पे इसने अंकुश की हत्या करी और वो जगह भी इसने लगातार ये वहाँ पे जा रहा था जिसकी इसकी लोकेशन वहाँ पे नॉर्मल जो है एक लगने लगी। वहाँ पे लगभग पिछले 5 दिन से जाके लगातार वहाँ पे लकड़ी पत्थर और झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, जिससे जिस दिन फाइनल ये अंकुश की बॉडी को वहाँ पे लेकर आए तो इसे कुछ इकट्ठा न करना पड़े और तुरंत इसने बॉडी को उससे कवर कर दिया जिससे बॉडी वहाँ पे ढक जाए और इसने टीके होने का वहाँ पे इंतजार किया। वहाँ की लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए एलजी गोल चक्कर के पास ही एक सीएनजी पंप है, वहाँ पे ये लगातार जाता था। प्रवीण की जरा होशियारी ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ वे अभी तक दूसरे मुजरिमों को पहुँचाया करता था। अंकुश का जो मोबाइल है उसको मारने के बाद इसने अंकुश के मोबाइल से उसकी जो वाइफ है उनकी जो वाइफ है और खुद को भी मेल किया। अंकुश के एडवोकेट है उसको भी इसने लगातार मैसेज किया कि मैंने अंकुश ने कहा कि प्रवीण ने सारे पैसे दे दिए हैं, जिससे कि ये जस्टिफाई हो कि सारे पैसे हैं। अगले दिन जो है इसने अंकुश के मोबाइल से इसके नौकर है उसको मैसेज किया कि मेरा काफी नुकसान हो गया है और मैं जो है काफी लॉस में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जिससे एक मिसिंग की जो है हमें लगे और हमें ये लगता रहे कि अंकुश जिंदा है। अब लेकिन ये कानून का रक्षक खुद कानून के फंदे में फंस चुका है। देखना होगा कि अदालत इसके लिए क्या सजा तय करती है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने दिरसुम मूवी की तर्ज पर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद 13 दिन तक डेड बॉडी को छुपाकर रखा। डेड बॉडी को खोजने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने अंत में एफएसएल टीम की मदद मांगी और जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया था वहां पर सीन रिक्रिएशन किया, यानी जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था उस तरीके से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। तब जाकर पुलिस को कुछ सबूत मिले, एफएसएल टीम को कुछ बाल और कुछ सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी। लगातार पुलिस दिल्ली पुलिस के आरोपी कांस्टेबल परवीन से पूछताछ करती रही, लेकिन 13 दिनों तक वो पुलिस की जांच में नहीं टूटा। पूरा मामला गुमशुदगी में दिखाने के लिए नाटकीय तरीके से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा हत्या में प्रयोग की गई हथौड़ी और गाड़ी के साथ साथ तमाम सबूतों के साथ परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।